सुनो गौर से दुनिया वाला गाना, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो। तो हेलो गाइस, तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपको आज़ादी की सुबह वाली गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो दोस्तों आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि आज दोस्तों 15 अगस्त है। आपको पता ही है, अगर आप इंडिया के हैं तो ये वीडियो मेरे लिए आज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 12th 10th वालों के लिए ये वीडियो आज रिकॉर्डिंग किया, वो भी की दोस्तों 10th और 12th के लिए, ठीक है। और दूसरा बात यह कि आज़ादी की सुबह जिस दिन मुझे आज़ादी मिली थी, आज के दिन वो 15 अगस्त है, 1942 में मुझे आज़ादी मिली थी। खैर दोस्तों, आपको मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलो शुरू करता हूँ मेरे मेन टॉपिक। दोस्तों मैंने कल शाम को एक वीडियो डाली थी, अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज़ देख लेना, आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी उसकी आवश्यक लिंक होंगी। तो आप क्या करते हैं कि मेरा जो भी होता है लिंक उस पर नहीं जाते हैं, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि ये वीडियो आप अगर देख लिए होंगे, ये ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे होगी और 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट नहीं आ रही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप नहीं देखी तो देख लीजिए, आवश्यक लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अच्छा आपको कि आपको मैं कल शाम को एक वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें आपको कंपार्टमेंट को के लेकर, मार्कशीट को लेकर, केवल 12th वालों के लिए मैं आपको सारी की सारी डाउट क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे और जानते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप वही बात इससे करने वाला हूँ। दोस्तों पता ही है आपको कि 10th का 12th की एग्जाम जो होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होती है कि उसमें दो एग्जाम होती है। एक होती है एनुअल, अगर आप उसमें फेल कर जाते हैं, है ना, तो फेल करने के बाद आपको एक्चुअली में आपको एक और एग्जाम का मौका दिया जाता है, जिसमें आप 3 सब्जेक्ट में फेल करते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कि एक सब्जेक्ट कोई हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक होना चाहिए, जैसे 50-50 मार्क्स का, और 2 सब्जेक्ट में आपका साइंस हो या आर्ट्स हो या कुछ भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसमें फेल करते हैं तो आपको कंपार्टमेंट देने का मौका भी दिया जाता है कि एक मौका और दिया जाए, आपका भविष्य दोस्तों बर्बाद नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए आपसे एग्जाम लिया जाता है फ्रेंड्स। अब दोस्तों बात ये आती है कि आखिर मेरी मार्कशीट कैसी होगी, जो कंपार्टमेंट एग्जाम में दूंगा सो, और जो मैं नहीं दूंगा सो, तो इस दोनों में फर्क क्या होगी भाई। तो इसके लिए आपको एक मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने बताया है कंपार्टमेंट के क्या मार्कशीट में ABC लिखा होगा, क्या इस बार का बदलाव शुरू होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लेना, आपको नीचे भी उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं आता हूं मैं कि आपका जो एनुअल जो होगा मार्कशीट वो कैसा मिलेगा। फर्स्ट में क्वेश्चन ये आती है। दूसरे क्वेश्चन में ये आती है कि आपके जो मार्कशीट जो आने वाली है कंपार्टमेंट रिजल्ट के बाद सो कैसी होगी। दूसरा बात, क्या उस मार्कशीट का वैल्यू होगा। तीसरा बात, क्या उस मार्कशीट से हम किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं, या मिलिट्री हो या फिर SSC हो या फिर वगैरह बिहार पुलिस हो, कुछ भी जो बिहार के हैं तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सवाल आप लोगों के मन में हमसे ज्यादा उठ रही होगी, क्योंकि आप लोग कंपार्टमेंट वाले ज़्यादातर मेरे भाई लोग हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे 4000 कुछ सब्सक्राइबर, उसमें से 3000 कुछ लगभग सब्सक्राइबर जो है सो मेरे कंपार्टमेंट वाले ही है। क्योंकि ये बात मैंने अपने YouTube पर गया और एनालिटिक्स में जाकर सर्च किया, उसमें ज़्यादातर मेंबर जो है सो आपको 15 से लेकर 20 साल तक के ही है, अर्थात 15 से 20 साल तक के बच्चे केवल 10th 12th से ही होते हैं रिलेटेड, ठीक है। चलो मैं आ बताऊँ मेन टॉपिक को। दोस्तों मैं आप इसी से बात करने वाला हूँ। मेरे पास 2-3 कमेंट भी आए थे, मैं आपको शो करवाता हूँ कमेंट क्या था। उन्हीं कमेंट के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर में। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये है कुमार रंजीत सिंह, उन्होंने कमेंट कर मुझे बताया था, यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा, कुमार रंजीत सिंह। उन्होंने कमेंट कर कहा था कि सर एक बात बोलिए, क्या तो कंपार्टमेंट 10th के एग्जाम या 12th में के बाद उसका वैल्यू मिलेगा, या 12th में एडमिशन इस साल हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुमार रंजन सिंह का अच्छा क्वेश्चन है इनके तरफ से। तो तुम बता दो कि ये क्वेश्चन पूछे है कि अर्थात ये कहने का अर्थ ये है कि जो मैं 10th कंपार्टमेंट एग्जाम दूंगा तो मैं 12th में जाऊंगा, उसका वैल्यू वहां पर होगा। था जी कुमार रंजन सिंह, बिल्कुल होगा वैल्यू, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, यही इसी व्यक्ति ने एक क्वेश्चन पूछा था कि और एक बात बताइए कि आर्मी मिलिट्री मैन फॉर्म भर सकते हैं या बोलिए, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बात पूछा था कि क्या हम कंपार्टमेंट एग्जाम के बाद सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं या ना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप बिल्कुल भर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे थे। अगर आप लोग के मन में ये भी डाउट आ रही है, क्लियर आ रही है, तो मैं आपको ऐसे व्यक्तियों को ऑप्शन दिखा दूंगा ना, जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम देकर, चाहे मेरे घर में ही कंपार्टमेंट एग्जाम देकर ही आज जो है काफी अच्छे पोस्ट पर
मिलिट्री विभाग में या फिर कोई विभाग में है काम वो कर रहे हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अगर आप हो सके तो अपने से बड़े भाई बहन, अपने कॉलेज के सर, जो भी कुछ हो उनसे अगर पूछ लीजिए आप, ठीक है, वहां पे आपको वही जवाब मिलेगी कि जी बिल्कुल वैल्यू होता है। खैर दोस्तों, इस बार से बहुत बड़ी बदलाव आने वाली है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल नहीं है। ये दोस्तों मेरे सामने अब आता हूँ मेन पॉइंट। दोस्तों ये मेरे सामने में, हाँ, आपको ये जो है मेरे पास एक मार्कशीट पड़ा हुआ है। इस मार्कशीट में ये जो है दोस्तों ऐसा मार्कशीट, ये एनुअल मार्कशीट है, ठीक है। इसका एनुअल जो होता है, एनुअल जो लिया जाता है, एनुअल जो एग्जाम होते हैं आमतौर पर, उसके मार्कशीट दोस्तों आपको शायद ऐसे मिले होंगे। मैं आपको और सारे मार्कशीट दिखाऊंगा भी, आपको चिंता भी नहीं करना है, आप इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों ये जो मार्कशीट है सो आपको कुछ ऐसा मार्कशीट आपको मिलेगा, ठीक है, जो आप एनुअल एग्जाम देंगे। ठीक, अब आता हूं दोस्तों कि अगर एनुअल नहीं दूंगा, अगर कंपार्टमेंट वाला दूंगा तो कैसा मार्क्सिट मिलेगा। दोस्तों तो अगर आप कंपार्टमेंट वाला एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उसमें भी ये हुआ दोस्तों एनुअल का मार्कशीट में देखोगे। कंपार्टमेंट का एग्जाम दोस्तों देंगे तो आपको जो है सो यहां पर कुछ ऐसा मार्कशीट मिलेगा जिसमें पिछले साल, फ्रेंड्स इस साल नहीं, पिछले साल आपको इसमें सी लिखा हुआ मिलेगा। यहां देखो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको शो करवा देता हूं। ये देखो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पिछले साल बस यही बदलाव था कि पुराने मार्कशीट में सी लिखा हुआ था, जैसे यहाँ देखो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ये देखो, तो बस यही बदलाव होता है और कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि मार्कशीट में बस सी लिखा रहता है, ठीक है। और आपको ओनली यहाँ पर ग्रेड मार्क है फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बदले, जैसे वहां पास लिखा हुआ मिलेगा, जहां पर होता है ना ग्रेड मार्क लिखा हुआ पास या फेल, तो वहां लिखा होगा। दूसरा बात कि आपको यहाँ पर अपीयर्ड फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट, ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये पिछले साल की रिकॉर्ड थी। लेकिन दोस्तों इस बार एक अच्छी खबर है कि इस बार से आपको 10th के लिए तो नहीं, लेकिन 12th के लिए सुना जा रहा है, कहा जाए, ऐसा कुछ मतलब प्रूफ अभी नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि आपको जो एग्जाम जो लिया जाएगा कंपार्टमेंट वाले, उसमें जो आपको आएगी मार्कशीट, वो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको इसके तरह आएगी जो आपको 10th वालों की, जो आपको एनुअल एग्जाम होती है 12th की, बिल्कुल उसी तरह आएगी। उसमें आपको सी डी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। आपको वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट, ये सब चीज बात को कहीं नहीं लिखी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस बार से बदलाव हो रही है। ऐसा मैं देखो कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, क्योंकि पिछले साल की पेपर में भी अखबार यही चीज आई थी, लेकिन इस साल के दोस्तों अखबार में ये आने वाली है बात, क्योंकि इतना 90% उम्मीद रखिए आप अपने मन के साथ रखिए कि आपको जो मिलेगा मार्कशीट उसमें आपको सी डी कहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल वैल्यू आपको एनुअल एग्जाम की तरह होगा। कोई पकड़ भी नहीं पाया कि हाँ कि उसका जो एग्जाम लिया जाता है वो उसमें आपको मार्कशीट में सी या डी या पी या फिर कंपार्टमेंट का है या फिर कुछ भी है, आपको वहां पर क्या क्या मिलेगा लिखा हुआ, वो कोई दोस्तों पकड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका बता दो कि इस बार से मार्कशीट में बदलाव होने वाले, पिछले साल मार्कशीट ऐसा मिलती थी, अब दोस्तों आपका मार्कशीट ऐसा मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी अब तक की खबर। तो इसमें आशा करता हूं कि आप तो को अभी तक जो है सो सारी की सारी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों, मुझे कैसी मिलेगी और इस बार मार्कशीट हमको कैसा प्राप्त करना है और हमें जो है सो क्या क्या मिलेगा। खैर दोस्तों, अगर आपको किसी के मार्कशीट मिलती है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट बता दूंगा। और दोस्तों एक बात और, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पर ओनली 10th और 12th वाले बच्चे लोग हैं दोस्तों। और आशा करता हूँ कि अब तक वीडियो को अच्छी लगी होगी, तो कुछ और मन में पूछना सवाल तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम है तो मैं उसके ऊपर वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ, एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हमने कहा है